जिन्होंने 11,000 रुपए का योगदान किया है, और मैं निवेदन करती हूँ कि वो एक बार मंच पर आए और आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। कोई बात नहीं, आप मंच के सामने आ जाएं और टीम के साथियों से निवेदन करूंगी कि वो उन्हें सम्मानित करें। आगे मैं सरदार अमनदीप ढूंढला जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। और भाई प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी में, और भाई से निवेदन करूंगी कि अगर आपकी सरकार आती है तो हमारी जमात रेजिमेंट बहाल कराने के लिए आप पूरे दमखम के साथ आवाज को बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं अमनदीप भाई। यहाँ पर पहुंची मेरी माताएं, मेरी बहन और हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज थोड़ा गला खराब है, बुखार था, लेकिन थोड़ी सी बात बोलूंगा जरूर। आओ सबसे पहले हम यहाँ जमात रेजिमेंट के बीच में आज जो प्रथम सूर्य दिवस है, आज जो हमारी बहन सोनिया जी ने इतना बड़ा उपराला किया है, आज यहाँ पहुँच के हम हाजिरी अपनी प्रवान करें। जय गुरुदेव। नहीं, मेरी माताओं बहनें से मैं कहूँगा, मेरे बुजुर्गों से कहूँगा और खास करके नौजवान साथियों से कहूँगा कि लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर आप यहाँ अपनी हाजिरी दर प्रमाण करवाने के लिए भी हाथ नहीं उठा सकते तो अगली लड़ाई कैसे लड़ोगे, ये बात यहीं से पता लग जाएगी आपके लिए। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहन सोनिया जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और इनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। भाई अमित तंवर जी के संघर्ष को सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूँ, काफी इनका पेज लाइक करता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि ये समाज के लिए और एक समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए कितने तत्पर हैं। और हर बरादरी के ऊपर कहीं भी किसी बात पे कोई आंच आती है तो बहन सोनिया तंवर सबसे पहले आगे खड़ी मिलती है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और आप सभी को कहूंगा बहन सोनिया तंवर के लिए जोरदार तालियां। और इसी बीच में मैं गांव हापड़ी के सरपंच गुरिंदर मेरे बड़े भाई के लिए बहुत धन्यवाद करूंगा। ये भी योद्धा कम पैदा होते हैं जो आपके बीच में होते हैं, जो आपकी गहनता को, गहराइयों को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि 36 बिरादरी को साथ लेके चलना है हमें। इन योद्धाओं को पैसे कोई भी दे देगा, पर उसकी जो पैसे देने की भावना थी, जो उसके शब्दों के विचार थे, वो ऐसे लगता था कि आप सभी लोग उसके बीच में बोल रहे हो। भाई के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। और इसी के साथ हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता रोकी भाई बीच में बैठे थे, भाई राजू भाई बैठे हैं, और सबसे जो आज हमारे संघर्ष के, हमारे देश प्रदेश विदेशों तक फेमस जो हमारे बीच में से होके गए हैं, चढ़ूनी साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने कीमती टाइम में से बहन सोनिया बोस के न्योते पे यहाँ पर आके आपकी बिरादरी के बीच में, अपने समाज के बीच में खड़ा होके आपसे वादा किया है कि हम आपके साथ हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, उनके लिए भी सलाम है और उनके लिए भी तालियां। अब हम बात करें जो बहन हमारी ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, आप कैसे इसको पार करोगे। हक कभी बोलने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं इन सरकारों से, इन भ्रष्टाचारी सरकारों से छीनने पड़ेंगे। जैसे किसान आंदोलन के बीच में आपने किसान मजदूर की एकता दिखा के 750 किसान शहीद हुए, तब जाके इस सरकार को घुटनों के बल झुकना पड़ा था। ऐसे ही हमें अपना हक लेके इन गूंगी बहरी सरकारों के बीच में हाजिरी लगवानी पड़ेगी और अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाके हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे, तभी जाके हमारे बच्चे भी सीना तान के इस देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे। अगर हम ये सोचे ये लड़ाई सोनिया बहन की है,
ये लड़ाई अमित तंवर की है और ये लड़ाई चंद समाज के लोगों की है। और इस लड़ाई को यहीं पर आज का प्रोग्राम देख के चाय पानी पी के घर जाके भूल जाओ, तो ये भी भूल जाना कभी आपको अपना हक मांगने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिट जाती है वो कौमें जिनकी आवाज बुलंद नहीं होती, वो ही जिंदा रहते हैं जिनके समाज और आवाज उठाता है और हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहता है। आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको हर बहन के बीच में सोनिया तंवर आनी चाहिए, हर बच्ची के बीच में सोनिया तंवर खड़ी होनी चाहिए। हर समाज के व्यक्ति को इनके साथ खड़ा होके कंधे से कंधा मिला के आपको इस लड़ाई संघर्ष में खड़ा होना पड़ेगा। जब आप खड़े होगे तो 36 बिरादरी का समाज आपके लिए सबसे पहले मरने के लिए तैयार होगा। अगर आप समझो कि लड़ाई अमनदीप की है और अमन अपने घर बैठा है और सोनिया जी जाके उसके पीछे लड़ लेगी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इतिहास के पन्ने फरोल के देख लेना, सबसे पहले खुद मरना पड़ता है, पहले शहीद होंगे तभी जाके स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं मिलना। आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये हमेशा हमारी बहन इस मंचों के माध्यम से आपको जागरूक करती है, पर लेकिन हमारा फर्ज क्या है, हमें ये आवाज बुलंद करानी पड़ेगी। और मैं अपनी बहन सोनिया बस से और आप सभी से एक वादा जरूर करता हूँ कि कभी इस परमात्मा ने इस आपके छोटे बच्चे को, भाई को, कभी आशीर्वाद आपने दिया और उस परमात्मा ने दिया, तो ये आवाज बराबर में खड़ा होके जरूर उठाता रहूंगा आपके साथ। और जो इस कलम में ताकत हुई, तो फिर वो ताकत के साथ इतिहास के पन्नों में इसको चेंज कर दिया जाए, ये लागू होगा। पर लेकिन आप डटे रहना, क्योंकि आज एक लड़ाई है। लड़ाई क्या है? हम जो चुड़ूनी साहब ने छोटे शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज दिया आप लोगों को कि आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, हमें 5 किलो अनाज दे दिया जाता है, वो भी एक भीख के रूप में देते हैं, रोजगार नहीं देते। 5 किलो अनाज, वो भी गेहूं ऐसी होती है काले रंग की, हमारी माताओं को पता है, वो 18 रुपये किलो सोना न बेचकर 36 रुपये किलो लेकर खाना पड़ा अपना आटा। ये है इस सरकार की सच्चाई। पर लेकिन हम ये मंच ऐसा नहीं है, बोलने को बहुत कुछ है बोलने के लिए। चुड़ूनी साहब ने छोटे शब्दों में आप सभी को बोल भी दिया, समझा भी दिया कि इकट्ठे हो जाओ, इस संविधान को बचाना है और अपने लिए लड़ाई लड़नी है, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है। और अभी हमारे बीच में संत से आए संतों ने आपको एक बात बहुत बड़ी कही थी कि आपको अपने बच्चों को शिक्षित बनाना पड़ेगा, शिक्षित। ये लड़ाई आज हमारी बहन पढ़ी लिखी है, तंवर साहब पढ़े लिखे हैं और समाज के चंद लोग पढ़े हैं, तो वो आपकी आवाज उठा रहे हैं। कहीं हमारे समाज के अंदर ऐसा ना हो कि ये दब के रह जाए, वो आपकी आवाज उठाने के लिए खड़े हैं। पर आगे आपके बच्चों में से कोई पढ़ नहीं रहा। मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, मैं गाँव गाँव जाता हूँ, हल्का संद का ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो मेरे को नहीं जानता, खास करके गरीब परिवार। क्यों? क्योंकि मैं उनके घर तक जाता हूँ। आज क्या हो रहा है, हम बड़े खुश हैं, सोनिया बहन आवाज उठाती है, ये सच है। क्यों उठाती है? क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाए, 1ली क्लास से लेके 9वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, और 10वीं में उसने अपना नाम भी नहीं लिखना होगा। पढ़ा लो, ना रहेगा बात, ना बाजेगी बातरी, ये करने लग रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख है आपके साथ, सबसे बड़ा धोखा है गरीब समाज के साथ। आज चंद लोग या छोटे जिम्मेदार या छोटे काश्तकार अपने बच्चों को कुछ अपना किला बेच, दबड़ी बेच, जो मर्जी बेच के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा समाज आगे जा रहा है। पर लेकिन ये भी थोड़े दिन के रह गए। मैं कहता हूँ हम क्या बेचोगे, क्या बेच के पढ़ाओगे? और इनका भी पिछला सारा खाली होने लग रहा है, पीछे खाली है, क्योंकि बच्चे सारे बाहर चले गए। अब लड़ाई के लिए मौका है, इकट्ठे हो जो किसान मजदूर एकता का आप अपना जलवा दिखा दो और इस सरकारों को घुटनों के बल टेक के अपने बच्चों का हक लो। सरकार कोई भी हो,
इनके जूम तभी सरकती है जब आप लोग जागरूक होगे। घर बैठे आपने कोई कुछ नहीं देगा। और मैं आज गला बहुत खराब है, धक्का तो कर रहा हूँ बोलने का आप लोगों के बीच में, पर लेकिन बोलना नहीं जाता। तो मैं आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा और छोटे शब्दों में कहूंगा कि समाज में चंद लोग सितारे होते हैं, समाज में चंद लोग लड़ाई लड़ने के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, और उन चंद लोगों में सोनिया बहन और तंवर जी है जो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। समाज के लिए इनका साथ ना छोड़ना, लगे रहना, और एक एक फोन जरूर कर दिया करो। इधर उधर इनसे जो बात आती है उसको बचाया करो। यहाँ जो संख्या 500 की नहीं 5000 की होनी चाहिए। जब भी खड़े होए कोई भी हो, सरकार ना चंडीगढ़ बैठी ना पता लग जाए, दिल्ली बैठी ना पता लग जाए, अब इनके हक कोई नहीं रख सकता। अब ये अपने हक मांगने के लिए एक मंच पे आगे, जो अंग्रेजों ने नीति बनाई थी फूट डालो राज करो, वो अब हिंदुस्तान के लोगों पे नहीं चलेगी। अब ये लोग नहीं आपसे भीख मांगते, ना ही इनको कोई राशन चाहिए। इनको चाहिए तो अपना हक चाहिए, जो इनके टैक्स के पैसे से अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, और समाज के लिए जो ये रेजिमेंट बनी है, इन बच्चों को भी मौका, इस समाज को भी मौका देने के लिए इस कानून को पास करना होगा। क्योंकि ये बच्चे भी अपने देश की सेवा का उतना ही हक रखते हैं, अपनी सेवा करने का हक रखते हैं जितना दूसरी बरादरियां रखती हैं। और इसी के साथ आप सभी लोगों का मैं यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करूंगा, और बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, राजकुमार भाई जयसिंहपुर वालों का धन्यवाद करूंगा, जिनके माध्यम से मेरे को मैसेज मिला था और मैं यहाँ पर पहुंचा। और स्टेज पे बैठे मेरे सभी साहिबान का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस लड़ाई के अंदर हम सभी शामिल हैं। और हर बगीचे का अलग अलग फूल बगीचे में से आज इकट्ठा होकर इस मंच पे इकट्ठा हुआ है। इस बगीचे की खुशबू को अब कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अमन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अमन भाई ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए मुझे और अमित तंवर जी को बहुत कुछ काम है, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सफेद पगड़ी पहन के जितने भी आदमी आपको यहाँ दिख रहे हैं, कुछ एक ही घरा रहेगी। इन लोगों के सहयोग के बिना शायद हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते। एक समय था जब अमित तंवर ने मेरे को ये कहा था कि सोनिया हम अपने संगठन के सिर पे पगड़ी बांधेंगे, तो मैंने ये कहा था कि रहने दे, मजाक लोग आएंगे, मजाक उड़ावेंगे। लेकिन आज मैं उसके उन शब्दों का बहुत सम्मान करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी पगड़ी पहन लूं, और मेरे समाज के उन लोगों को मौका दिया जिनको कभी मंचों पर जगह नहीं मिली कि वो मंच सजा सके, वो अपनी बात रख सके, उनके सरों के ऊपर पगड़ी बांधने का काम किया। मैं आज इस मंच के माध्यम से अमित तंवर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी टीम के इतने सारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, हर एक वो व्यक्ति संघर्ष की लड़ाई से निकल कर यहाँ पहुँचा था। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, 1 अक्टूबर 2023 को जब हमने इस जगह का अनावरण किया था, उस समय विवादों से घिरा हुआ हमारा संगठन, हमारा स्मारक और जातिवाद से लड़ते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे थे। गांव हावड़ी की जनता ने जब हमें ये जगह दी थी, तब हम लोगों को ये विश्वास नहीं था कि हम यहाँ पर इतना सक्सेसफुल कार्य कर पाएंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मेरे माता पिता का, जो कि श्री जयराम रंगा जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के अनावरण में 1 लाख रुपए का योगदान दिया था, मैं इस मंच के माध्यम से अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मेरे ससुर जो पीछे बैठे हैं राज सिंह जी, उन्होंने भी 1 लाख रुपए का योगदान दिया था, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस समय हम यहाँ पहुंचे थे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हम खाली यहाँ पर आए थे और हमारे पास केवल 7 दिन का समय था, और उस 7 दिन में जगह भी खरीदनी थी, स्मारक भी बनाना था, और यहाँ हजारों की तादाद में लोगों को भी इकट्ठा करना था। अगर उस समय ये टीम ना होती, ये पत्थर जैसे भाई ना होते, और मेरे माँ बाप का फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता, तो हमारे बस की कुछ नहीं था। आज भी हम इस जगह की कीमत को देने के लिए कर्जदार है, हमें 4 लाख रुपए देने हैं, और मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि जिस भाई ने ये जगह हमें दी है, उसने आज तक मुझे कभी ये फोन करके नहीं कहा कि पैसे दे दे। लेकिन हमारा
मन ये कहता है कि भाई हम समय पे उसके पैसे उसको दे दें। उसने कभी हमें फोन नहीं किया और मैं मंच के माध्यम से भाई सतबीर भाना जी की ये जमीन है जिन्होंने ये जगह हमें दी थी और इस जगह को खरीदने में उन्होंने हमारे से चंद पैसे लिए थे और कहा था कि बाकी के जब सारे दौरे हो दे देना। मैं इसलिए उनका भी मंच के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। आज वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं क्योंकि कोई रैली है 10 तारीख की, वो उसमें व्यस्त है। साथियों, लड़ाई सिर्फ इतनी सी नहीं है कि चमार रेजिमेंट बहाल करानी है। बात यह है कि बहाल तो होगी तब होगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हर एक बच्चे के दिमाग में ये तारीख होनी चाहिए कि 1 मार्च को चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था और 1 मार्च 2024 को इसका क्या नाम है प्रथम शौर्य दिवस मनाया गया था। मेरे भाई कई राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं तमाम पार्टियों के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज तक 81 साल के इतिहास में किसी ने हमें ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे लिए एक जगह बना दे। आज मेरे पार्टी के नौजवान भाई, मेरे हम उम्र भाई यहाँ पर पहुंचे, इनको बुलाने का उद्देश्य यही था कि अब आप हमारी आवाज उठा लेना। हम 81 साल के इतिहास को भूलने को तैयार है कि आप लोगों ने हमारी आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब हमारी आवाज उठा लेना। हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा एक छोटा सा जूतों का कारखाना है और मैं वकील हूँ, मेरा पति भी वकील है। मेरे साथी किसी की चाय की दुकान है, किसी का कुछ बिजनेस है, कुछ छोटे मोटे काम करते हैं। हमारे में से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन केवल इसलिए करते हैं कि मेरे समाज को ये पता चल सके कि चमार रेजिमेंट थी, क्या थी, सब कुछ बताने का प्रयास करते हैं। 26 नवंबर 2023 को यहीं पर हमने तकरीबन 500 बच्चों का एक एग्जाम कराया था, जिसमें संविधान को सब्जेक्ट रखा गया था, जिसमें 11,000 रुपए पहले बच्चे को, 7100 दूसरे को और 5100 रुपए तीसरे बच्चे को इनाम दिया गया था। पैसे मायने नहीं रखते, लेकिन इतिहास मायने रखता है। हम उस इतिहास को निकाल कर लेकर आए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम आप लोगों को करना है। अभी इसी बीच मैं अपने भाई राजू भाई जी जो जेजेपी पार्टी